दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल और मैंने ये किताबें लिखी हैं। पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विजय कुमार पाल, जिसमें कांग्रेस की उन चालाकियों का वर्णन है जिससे कि हिंदू समाज को परेशानी हो रही है। और स्टालिन जैसा आदमी जो हिंदू धर्म को नीच बताता, गंदगी बताता है और मंदिरों की कमाई खाता है। भाई तू इतना बड़ा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, तो तू नीच मंदिरों की कमाई क्यों खाता है? तो मत खाना कमाई। मतलब इतना बेगैरत और बेशर्म आदमी है, मंदिरों का चैरिटेबल एक्ट जो मंदिर चंदा देते हैं तमिलनाडु में, उनकी कमाई भी खाता है और उन्हीं को नीच भी बताता है। तो इससे गिरा हुआ कोई आदमी होगा? और अंडे बंडे टंडे वहाँ पुलिस वालों को भेज देता है अजीत भारती को पकड़ने के लिए। भाई अजीत भारती ने कौन सा जुल्म कर दिया था? अंडे टंडे बंडे कट्टे अंडे मंडू उंडू पुंडू नी नी रंडे मंडू नालुगो। तो भैया कौन सा जुर्म कर दिया? अगर अजीत भारती ने बोल दिया तो आज पुलिस वाले भेज दिए, कर्नाटक से भेज दिए। सिद्धरमैया जी कैसा करते हो आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, पुलिस से डरना चाहते हो। ये लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है जो कश्मीर की गुंडागर्दी पर लिखी है, किस तरह इस्लाम ने कश्मीर को हरवरत किया। और दूसरा ये जो आज पत्रकारों पर चर्चा करेंगे, इसमें एक पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी। आरफा खानम शेरवानी एक पत्रकार है, बुलंदशहर जिले की रहने वाली है और मुस्लिम है। वो बीजेपी की बुराई करती है, कह रहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम कहती है। जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपके इस्लाम में आपके पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किए, ये आप उसका सिजरा बुखार दूं, खोल दूं पोल तुम्हारे मोहम्मद की। तुम्हारे मोहम्मद ने बनु कुरैजा यहूदी औरतों के साथ बाज़ारों में बेचा और उनको रखेल बनाया और उसके बाद बाज़ारों में बेचा। उससे भी मन नहीं भरा तो बाज़ारों में बेचकर उसके बदले घोड़े और हथियार खरीद लिए। ये सीरत रसूलुल्लाह इब्ने इसाक अध्याय 83 प्रश्न नंबर 465 पर इस बात का वर्णन है कि किस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैजा की औरतों को उठाकर पकड़ा, उनको लूटा और उनको सफिया बिन्त हुय्या के पति किनाना अल रबी को मारा, उसके पिता हुय्या को मारा और उसी रात ये तुम्हारा पैगंबर उसके साथ सोया। शी स्लेप्ट विद हर। दिस इज द सेमलेस पर्सन ऑफ दिस सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद। और तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम भेदभाव बीजेपी करती है। तुम एक अगर पत्थर मारोगे, एक उंगली तुम करोगे तो 5 उंगली तुम्हारी तरफ उड़ती हैं। आरफा खानम शेरवानी, तुमको तो ये बोलने का हक ही नहीं है, किसी मुसलमान को बोलने का हक ही नहीं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तो क्रूर और अत्याचारी है। गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए बोलता है। आपकी 5:33 अलमाता में साफ साफ लिखा है कि जो गैर मुस्लिम है उनको विपरीत दिशाओं उनके हाथ पैर काट दो, यानी दायां हाथ काटो तो बायां पैर काट दो और बायां हाथ काटो तो दाहिना पैर काट दो, और उससे भी मन ना भरे तो उससे देश निकाला दे दो, उसके बाद उसको कत्ल कर दो। ये तुम्हारी किताब कहती है। तो जो सबसे ज़्यादा नफरत फैलाती है आरफा खानम शेरवानी। क्या आपने कुरान को नहीं पढ़ा? आरिफ मोहम्मद खान, आपने कुरान को नहीं पढ़ा? आप इस्लाम को दिफा और डिफेंड नहीं कर सकते झूठ बोलकर। इवन यूट्यूब में भी दम नहीं, इसके कंचों में भी पानी नहीं जो इस्लाम को दफा करे। जितनी बार तुम स्ट्राइक दोगे एक नई किताब इस्लाम की सच्चाई खोलने के लिए मैं लिख देता हूँ। ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी इन ब्लेंडर बाई विजय कुमार पाल। 11वीं किताब भी आ रही है और मैं हर 2 महीने में एक किताब निकालूंगा अब इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम किस तरह गैर मुस्लिमों के खिलाफ गुंडागर्दी है। और माई यूरोपियन ब्रदर्स, द नॉन मुस्लिम ब्रदर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू मस्ट नो दैट इस्लाम इज ए फुल टाइम गुंडागर्दी और गुनिज्म और होलिज्म अगेंस्ट द ह्यूमन और ह्यूमन वैल्यूज। And these people who are screaming that BJP is dividing the Hindu-Muslim are a great cheater, are great liars. They are the great liars. They are the anti-human. जो ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, और जो मुसलमान है वो बहुत झूठ है, मक्कार है, धूर्त है, जिसमें आरफा खानम शेरवानी का पहला नंबर है। आरफा खानम शेरवानी तुम्हारे मोहम्मद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अस्मा बिनते मरवान जो एक यहूदी की बेटी थी जो मोहम्मद की लूट का विरोध अपनी कविताओं में करती थी, और उस लूट के विरोध में जब उसने कविताएं लिखी तुम्हारे मोहम्मद ने एक अंधे आदमी को भेजकर उसको कत्ल करा दिया।
उसका लड़का उसकी छाती पर दूध पी रहा था, मदीना में यहूदी औरत सो रही थी, और उस आदमी को भेजा अंधे को, उसको जब तक चाकू से दबाता रहा जब तक वो मर न गई। तुमने कितनी ही औरतें मरवाई, कितनी ही एक और गुलाम औरत को भी तुमने इसी तरह मरवाया। उसके पेट में तो बच्चा था, उस गुलाम के औरत के पेट में तो बच्चा था, और मोहम्मद का ये चमचा गया और वहाँ पर उसने उसके पेट को चीर दिया, जबकि बच्चा बाहर आ गया। ये है तुम्हारा क्रूर पैगंबर। और तुम बात बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में कौन सा ऐसा नेता है? और जो पाकिस्तान के मूर्ख हो, जो तुम राम की तुलना मोहम्मद से करते हो, अरे राम कौन से लुटेरे थे? तुम्हारा मोहम्मद तो पेशेवर लुटेरा था। जंगे बदर भी इसलिए हुई कि मोहम्मद ने अबू सुफियान, जो कि उनका चचेरा भाई था, उसके काफिले को लूटने की कोशिश की, और जब वो काफिला नहीं लूट पाया तो जंगे बदर हुई। क्योंकि अबू सुफियान एक चालाक आदमी था, मोहम्मद के लुटेरे से बचकर वो मक्का पहुंच गया। तो फिर मक्का से वो आदमी भेजे कि ये लुटेरा पेशेवर लुटेरा मोहम्मद हमारे हर बार काफिले लूटता है, इस बार इसको सबक सिखाना चाहिए। और उसी के फलस्वरूप जंगे बर्द हुई गो की। उसमें कुरैश कबीले के यहूदी या बहुदेववादी हार गए थे। फिर उसके बाद फिर ट्रेंच वार हुई, कितनी लड़ाई हुई, तो लड़ाई की जड़ तो ये मोहम्मद ही था। तो आरफा खानम शेरवानी एक विनोद दुआ भी मर गया। बीजेपी ये करती है, बीजेपी ये करती है। तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद क्या करता था? पूरी दुनिया में आग लगा कर चला गया ये पैगंबर। किसी को बोल दिया ये काफिर है, ये वाजिब कत्ल है। क्यों? आपके सूरह अल बकरा में नहीं लिखा कि काफिरों को कत्ल करो? आपकी अल तौबा 9:5 में नहीं लिखा कि काफिरों को कत्ल करो? उनकी औरतों को लूटो और जो हिस्सा मिले उसको माले गनीमत कहो। तो विनोद दुआ जी और ये अजीत अंजुम कह रहा ये तो सनातनी है, तो सनातनी होना तो लाख दर्जे बेहतर है उस मुसलमान से जो ये मानता है कि हिंदू काफिर है या गैर मुस्लिम काफिर है, उसको कत्ल करना चाहिए। क्योंकि आपके कुरान में तो यही लिखा है कत्ल करना चाहिए। तो आरफा खानम शेरवानी आपको कुरान पढ़ लेनी चाहिए। और ताहिर हुसैन और ये जो अमोतुल्ला खान साहब, आपको कुरान पढ़ लेनी चाहिए। और राम पुनियानी जी, आपको भी कुरान पढ़ लेनी चाहिए। दुर्लभ राठी जी, आपको भी कुरान पढ़नी चाहिए। आपको मैंगो नहीं पता कुरान का, और कुरान पर लेक्चर देता है डॉक्टर राम पुनियानी, PhD की है इस आदमी ने। और ऐसी मूर्खता भरी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जिसमें लिखा है कि धरती चपटी है, चादर की तरह फैली है, धरती स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। दूर फुटे में PhD की डिग्री पानी में डाल दी, इतनी उम्र हो गई तुमको, कब्र में पैर लटके हुए हैं, आदमी अभी भी झूठ बोल रहा है और मस्जिदों में और मदरसों में जाकर इस्लाम की तायद कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। एक ऐसी इस आइडियोलॉजी की जो अच्छे भले इंसान को लुटेरा पेशेवर, लुटेरा बलात्कारी और हत्यारा बना देती है। जब तक मोहम्मद साहब ने 40 साल की उम्र तक इस्लाम कबूल नहीं किया, वो बहुत अच्छे आदमी थे, अपना काम करते थे, लेकिन जैसे इस्लाम बनाया उन्होंने चलाया। तो जो इस्लाम का जो लॉन्च हुआ, जो पैड था, इस्लाम का पैड जो मदीना में बनाया गया था, वो मिसगाइडेड मिसाइल हो गई और उसने पूरी दुनिया को नरसंहार कर दिया, खून खराबा कर दिया। अबू बकर अल बगदादी ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर ही बलात्कार किए, क्योंकि कुरान की आयतों में साफ लिखा है गैर मुस्लिम औरतों को दासी बनाना, रखेल बनाना और उनके साथ कुछ भी करना बिना उसके कंसेंट के बलात्कार ही कहा जाएगा। मोहम्मद साहब और उसके साथियों ने इसी तरह के काम किए। तो आरफा खानम शेरवानी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पहले अपना कुरान पढ़े। एक मुसलमान को तो कोई हक ही नहीं है जो बीजेपी पर यह आरोप लगाए कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, जबकि तुम्हारा अल्लाह तो इतना क्रूर और अत्याचारी है, सबको नरक भेजने की बात करता है। यह अलग बात है कि अल्लाह एक झूठा, एक फरेब और परिकल्पना है, सिर्फ मोहम्मद ने अरबी लोगों के लिए डराने के लिए बनाई थी। तो मेरा कहना यही है, जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपके कांच के घर हैं, आप हमाम में नंगे हैं। आपका पैगंबर क्या करता था? आरफा खान, सैनब खानी, आरिफ मोहम्मद खान, जितने भी मुसलमान हैं, मैं तो पूरे मुसलमानों को कहता हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। आपकी किताबों में लिखा है कि आपके पैगंबर काफिले लूटा करते थे, जंगे बदर भी काफिले लूटे, और पैगंबर झूठ भी बोलते थे। पैगंबर औरतों का कत्ल कराते थे, जैसे मैंने बताया अस्मा बिनते मरवान का, एक तो अबू अफाक का इन्होंने कत्ल करा दिया, जो 120 साल का था, जो यहूदी था, जो कवि था, कविताएं लिखता था, उसका भी कत्ल मोहम्मद ने धोखे से करा दिया। काब बिन असराब को भी कत्ल करा दिया। न जाने कितने लोगों को इसने कत्ल कराया।
और ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान, तुम्हारी कुरान में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त नहीं बन सकते। यहूदी और नसाराओं के लिए तो ये तक लिखा गया है कि वो पिछले जन्म में जो यहूदी थे आज के जन्म में बंदर हैं। तो जो मंदिर तोड़े गए आरफा खैनम सैनवानी, आपको दर्द हो रहा है। आप ऐसे पैगंबर को, तुमको लानत है तुम पर, तुम्हारे ऐसे पैगंबर पर जो पूरी दुनिया में फसाद पैदा कर चल गया। ये आपकी किताबों से पता लग रहा है हमको। हमारे पास कोई सपने और संदेश तो नहीं आ रहे, आपके हदीसें पढ़ रहे हैं। कुरान को मैंने 3000 बार पढ़ा, किसी मौलाना नहीं पढ़ा हुआ। और किसी मौलाना की औकात है, ताकत है, अजहर यूनिवर्सिटी के मौलाना की, वो इंग्लिश, अरबी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, जिस भी भाषा में, बांग्ला में डिबेट करना चाहे, जो मैं भाषा बोल सकता हूँ, मैं उनको खास चैलेंज देता हूँ कि वो डिबेट करें। इवन चाहें तो अरबी में भी डिबेट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, बांग्ला में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। और कितनी भाषाओं में डिबेट करोगे आप भाई? गुजराती में कर लीजिए। मैं चैलेंज देता हूँ कि अल अजहर यूनिवर्सिटी एक आतंकवाद का केंद्र है, देवबंद मदरसा आतंकवाद का केंद्र है, और महमूद मदनी और अरशद मदनी सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि ये डोरमेंट आतंकवादी हैं, सुसुप्त अवस्था के आतंकवादी हैं, क्योंकि ये खुद काम नहीं करते, लेकिन इस्लामिक गुंडों की फौज तैयार करते। हर मदरसा इस्लामिक गुंडों की फौज तैयार करता है जो दहशतगर्दी करते हैं, आतंकवाद करते हैं। ये पीयू की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ, क्योंकि कुरान की शिक्षा ही आतंकवाद को फैलाती है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द हार्ड कोर मुस्लिम और द सॉफ्ट कोर मुस्लिम। इफ ही इज ए ट्रू मुस्लिम देन he will follow the ideology of so-called Prophet Muhammad, and this ideology provoked the killing of the non-Muslims, rapes with the Hindu, Christian or Jewish women. As verbally you can see that in the United Kingdom how many young girls are being molested by these Islamic goons, because this such type of heinous crime committed by so-called Prophet Muhammad. He was a pedophile. Pedophile means the man who is older man and marry with a young girl, or to fulfill his lust by the young girl. He was the pedophile. He was the mentally twisted person. This is why he provoked so violence against the Jews, who were the enemy of the Prophet Muhammad, so-called Prophet Muhammad, because they mocked him about his falsehood, about his stupidity. तो दोस्तों, आरफा खैनम सैरगानी और विनोद दुआ जैसे पत्रकार, अजीज अहमद, रवीश कुमार, आपको कुरान पढ़नी चाहिए। आपको कुरान का ज्ञान नहीं है, आप कुरान का मैंगो अम्ब भी नहीं जानते। और जो तुम्हारा जो डीप स्टेट है, सनातन धर्म को तुम बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म में तो वसुदेव कुटुंबकम लिखा है, जहाँ तुम्हारे कुरान में मार काट 134 बार तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करना लिखा है। आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। और आरफा खैनम सैरगानी, तुमको ये सीमा मुस्तफ़ा, तुम जैसे जो इस्लाम को मानते हैं, जिनका पैगंबर वैसी दरिंदार पैसे और लुटेरा था और हत्यारा था, आपको तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके घर तो शीशे के घर है। शीशे के घर में रहने वाले दूसरों घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, वरना एक पत्थर आप मारोगे 1 लाख पत्थर तुम्हारी तरफ आएंगे। एक उंगली हमारी तरफ करोगे, 4 उंगली तुम्हारी तरफ आएंगी। तो हमने तो वही बताया जो तुम्हारा पैगंबर साहब करते थे। अब आप पैगंबर का करैक्टर को कैसे सही करोगे? पैगंबर साहब तो मर गए और कुरान भी बदली नहीं जा सकती। तो ये जो गुंडागर्दी है, इस्लामी गुंडागर्दी जो कुरान में लिखी है, वो तो हिंदुओं के खिलाफ जारी रहेगी, ईसाइयों के खिलाफ जारी रहेगी, यहूदियों के खिलाफ जारी रहेगी। तो हमको तो इजराइल से सबक लेना पड़ेगा। हमको तो सटे साटे समाचार, माँ भगवत गीता में लिखा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, उस लाइन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सुधरने वाले नहीं। आपने तो कह दिया कुरान बदली नहीं जा सकती, लेकिन जब डंडा मजबूत होता है ना, कुरान क्या, कुरान का बाप क्या, अल्लाह भी बदला जा सकता है। चीन का उदाहरण देख लो, इजराइल का देख लो। और अगर यही इस्लामिक गुंडागर्दी गैर मुस्लिमों के खिलाफ जारी रखोगे तो मजबूर हो जाएंगे हम लोग भी आपका रिटेलिएशन करने के लिए। आपसे ज़्यादा पावर, आपसे ज़्यादा ताकत, आपसे ज़्यादा बुद्धि है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान तो इस्लाम छोड़ रहे हैं हमारे भाई। तो उनको समझना चाहिए कि आप ऐसे पैगंबर को पसंद करोगे? आप झूठ बोल बोल कर पैगंबर को डिफेंड नहीं कर सकते। अगर कोई कमी आपको हिंदू धर्म में भी लगेगी तो भी तुम्हारा मोहम्मद सही सिद्ध नहीं होता। तो आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।